हमने फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन दे रखा है। फिलिस्तीन का बाकायदा एम्बेसी हमारे दिल्ली में है। बाकायदा 40 साल पहले भारत सरकार ने उसी झंडे के साथ डाक टिकट जारी किया था। मोदी जी खुद भी कहते हैं कि भाई ठीक है, इजराइल के साथ हमारे जैसे भी रिश्ते हो, हम फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन की आजादी के पक्ष में हम हैं। इसको अपराध बनाना और इस कारण से किसी के ऊपर कोई केस करना, ये बेहद गलत है और ये नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में फिलिस्तीनी झंडे लहराने के लिए मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया तो कईयों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। यही नहीं, फिलिस्तीन का झंडा भारत में लहराने पर कई बीजेपी नेता लगातार तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं और सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में भाजपा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के सदस्यों ने शिकायत दर्ज की और इस पर भारतीय न्याय संहिता, BNS और UAPA जैसी धाराओं में मामले दर्ज किए गए। एक तरफ जहां इस तरह की मांग की जा रही है और सरकार इस मांग को पूरी करती नजर भी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर बहस छिड़ गई है। कानूनी विशेषज्ञों और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने इस गिरफ्तारी के पीछे तर्क पर सवाल उठाया है, जबकि भारत के फिलिस्तीन के साथ राजनयिक संबंध बने हुए हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या भारत में दूसरे मुल्क का झंडा लहराना अपराध की श्रेणी में आता है। भारत में विदेशी झंडा लहराने की बात करें तो इस बारे में कोई कानून नहीं है। हालांकि भारतीय झंडा संहिता में ये कहा गया है कि भारत के झंडे के साथ अगर कोई विदेशी झंडा लहराया जा रहा है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत का झंडा विदेशी झंडे के नीचे ना हो। वहीं हम बात भारत और फिलिस्तीन के संबंध की करें तो सरकार की वेबसाइट कहती है कि फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। 1974 में भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब राज्य बन गया और 1988 में भारत फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बन गया। अभी 15 जुलाई को ही भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए एक संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी को $2.5 मिलियन का दान दिया। तो सवाल उठता है कि ऐसे में अपराध की श्रेणी में कैसे आ गया फिलिस्तीन का झंडा भारत में फहराना, जबकि भारत में फिलिस्तीन उच्चायुक्त का कार्यालय है। बावजूद अगर कोई भारत में फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़क पर उतरता है तो उसे अपराध माना जा रहा है। दरअसल मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में पिछले दिनों देश के कई राज्यों में लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें बिहार के दरभंगा में 12 जुलाई को मुहर्रम के पहले दिन जुलूस निकाला गया, जिसमें किला घाट स्थित जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय के सामने कुछ युवकों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। वहीं 15 जुलाई को नवादा में भी फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया था। 17 जुलाई को मोतिहारी में और 18 जुलाई को बेतिया के नरकटियागंज में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। इन सभी मामलों में प्रशासन ने एक्शन लिया है। इस पर CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार और अन्य जगहों पर फिलिस्तीनी झंडे लहराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ मामले वापस लेने की मांग की है। लोगों पर ये केस बनाया जा रहा है कि आप फिलिस्तीन के झंडे के साथ बाहर निकले। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिलिस्तीन के झंडा लेकर के बाहर निकलना ये कौन सा अपराध हुआ, ये क्या अपराध है। इससे दुनिया भर में इस समय गाजा में पिछले 7 अक्टूबर से जो जनसंहार चल रहा है और जिस जनसंहार में लैंसेट जो मैगजीन है, जो सबसे दुनिया के बहुत प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल है, उसका आकलन है कि 1,86,000 लोग अभी तक गाजा में इस जनसंहार में मारे गए हैं, अलग अलग तरीके से। कुछ तो सीधे गोली लगने से, बमबारी से मर गए हैं, कुछ तो पूरे मकानों को आपने गिरा दिया, उसमें दबके मर गए हैं, तो आपने बिजली, पानी, राशन की पूरी व्यवस्था को वहां ध्वस्त कर दिया है। इसके चलते तबाही से लोग मर गए हैं। 1,86,000। तो इतने बड़े पैमाने पर जहां जनसंहार में लोग मारे जा रहे हैं, वहां दुनिया भर में हम देख रहे हैं जनसंहार के खिलाफ और फिलिस्तीन के पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता का इजहार करते हुए लोग बाहर निकल रहे हैं फिलिस्तीन के झंडे के साथ। हमारे देश में हमने फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन दे रखा है। फिलिस्तीन का बाकायदा एम्बेसी हमारे दिल्ली में है।
बाकायदा 40 साल पहले भारत सरकार ने उसी झंडे के साथ डाक टिकट जारी किया था। मोदी जी खुद भी कहते हैं कि भाई ठीक है, इजराइल के साथ हमारे जैसे भी रिश्ते हो, हम फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन की आजादी के पक्ष में हम हैं। तो ऐसे में ये जो भी कहा कहीं एसपी का बयान देखते हैं कि हाँ फिलिस्तीन का झंडा लेकर के लोग बाहर निकले थे, तो फिलिस्तीन के झंडा लेकर के बाहर निकलना, सड़क पे आना, एकजुटता का इजहार करना मेरे हिसाब से बिल्कुल कहीं कोई अपराध नहीं है। ये एक तरीके से इस समय मानवता की पुकार है, दुनिया भर में न्याय की आवाज है और इसलिए इसको अपराध बनाना और इस कारण से किसी के ऊपर कोई केस करना ये बेहद गलत है और ये नहीं होना चाहिए। सवाल उस झंडे के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस झंडे के चलते अगर देश में किसी को पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी मूवमेंट को अपराध समझना और इसके लिए लोगों को प्रताड़ित करना बहुत गलत है, ये संविधान विरोधी है। वही सांसद आगा रुहुल्ला मेहंदी जैसे कुछ सांसदों ने तर्क दिया है कि फिलिस्तीन का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है और यह भारत की विदेश नीति के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि अगर फिलिस्तीन का समर्थन करने पर UAPA लगाया जाता है तो ये खुद में स्पष्ट है कि आपके इरादे क्या हैं। इससे पता चलता है कि प्रशासन द्वारा कश्मीरियों के खिलाफ ये अवैध कार्रवाई है। यदि आपको UAPA आरोप दायर करना है तो इसे पहले भारत सरकार के खिलाफ दायर करें, क्योंकि भारत की राजनीति फिलिस्तीन के पक्ष में रही है। बता दें कि अभी भी फिलिस्तीन आज़ाद नहीं हुआ है, वो गुलाम है। अभी तक लाखों फिलिस्तीनी मारे गए हैं, उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद गाजा पट्टी में इजराइल के युद्ध में 36,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और अधिकांश गाजा नष्ट हो चुका है। अगर फिलिस्तीन के सपोर्ट में कहीं से भी कोई आवाज़ उठ रही है तो इसमें गलत क्या है? जरा सोचिए, अगर भारत का झंडा किसी अन्य देश में लेकर कोई सड़क पर आता है तो क्या इसे अपराध माना जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।